सुप्रभात बच्चों, मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों अपन पढ़ रहे थे आनुवंशिकीय जेनेटिक्स और आनुवंशिकीय जेनेटिक्स में आनुवंशिकी जेनेटिक्स की शब्दावली पढ़ रहे थे। अपन शब्दावली में विभिन्न शब्दावली का अपन ने अध्ययन किया था और आज अपन पढ़ रहे हैं, अपने चल रहा था संकरण। संकरण में अपने एक संकर संकरण पढ़ लिया था, द्विसंकर संकरण पढ़ लिया था और आज अपन पढ़ेंगे त्रिसंकर संकरण। तो देखो आज अपन पढ़ते हैं त्रिसंकर संकरण। त्रिसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण किसे कहते हैं? देखो बच्चों, जैसा अपन ने पढ़ा था कि जब दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं अपन द्विसंकर संकरण। और बात करते हैं त्रिसंकर संकरण की, तो त्रिसंकर संकरण किसे कहते हैं? वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिसंकर संकरण कहते हैं। तीन लक्षणों की वंशागति के अध्ययन से क्या अभिप्राय है बच्चों? देखो, जैसे कोई पादप लंबा है, कोई पादप, एक पादप है जो लंबा है, उसके गोल बीज है और पीला बीज पत्र है। पीला क्या है? बीज पत्र है। लंबा पादप है, बीज गोल है, बीज पत्र पीला है। और इसी प्रकार दूसरा पादप है, बोना है, झुर्रीदार बीज है और हरे बीज पत्र हैं। तो ये तीन लक्षणों का अंतर हो गया। कितने लक्षणों का अंतर हो गया? तीन लक्षणों का अंतर हो गया। तो ऐसा पादप है जिसमें तीन लक्षणों का अंतर है, ऐसे पादपों के मध्य में यदि संकरण करवाया जाता है तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा? त्रिसंकर संकरण कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना बेटा बहुसंकर संकरण। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण किसे कहते हैं? बहुसंकर संकरण किसे कहते हैं? अपन ने एक संकर संकरण पढ़ा, हमने द्विसंकर संकरण पढ़ा, त्रिसंकर संकरण पढ़ा। इसके बाद में आता है बहुसंकर संकरण। तो बहुसंकर संकरण किसे कहेंगे? जब वह संकरण जिसमें तीन से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वह संकरण जिसमें तीन से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तीन से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो ऐसा संकरण क्या कहलाता है बेटा? बहुसंकर संकरण। क्या कहलाता है? बहुसंकर संकरण। इसके बाद में देखो, जो अपन ने एक संकर संकरण पढ़ा, द्विसंकर संकरण पढ़ा, त्रिसंकर संकरण पढ़ा, बहुसंकर संकरण पढ़ा। कल एक भैया मालूम कर रहा था कि गुरुजी ये संकरण की डेफिनेशन और बता दो। इसमें किसकी परिभाषा पूछ रहा था? संकरण की। किसकी पूछ रहा था? संकरण की। देखो, संकरण की परिभाषा अपन इसी से समझ रहे हैं कि जब दो पादप है अपने पास में, एक ए पादप है, एक पादप है ए और एक पादप अपने पास में बी। एक पादप क्या है? बी। एक तो ए पादप है बेटा, दूसरा क्या है? बी पादप। अब इन दोनों पादपों में बहुत सारे लक्षणों में अंतर है। मान लीजिए ये पादप लंबा और ये पादप क्या है? बोना है। ये पादप लंबा और ये पादप बोना है, तो एक लक्षण का अंतर हुआ। तो कम से कम कोई भी दो पादप हैं जिनमें कम से कम एक लक्षण का अंतर हो, तो उनके बीच में करवाया गया क्रॉस क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संकरण। यानी कि दो पादप या दो जीव, समान दो जीव या दो पादप जिनके मध्य में कम से कम एक लक्षण का अंतर हो, उनके मध्य करवाया गया क्रॉस ही क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संकरण। अब आप आते किस प्रकार से? नेक्स्ट बिंदु पर आते बेटा अपन
एक यहां पर बात आ रही है, एक शब्द आ रहा है संकर। एक शब्द की परिभाषा पढ़ते पहले, संकर। इसको बोलते बेटा वैसे हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। हाइब्रिड। ये संकर क्या होता है? ये संकर क्या होता है? देखो संकर किसे कहते हैं? अपन ने जब ये संकर करवाया था कि एक पादप संयुग्मजी लंबा है और दूसरा पादप संयुग्मजी बोना है। एक पादप संयुग्मजी लंबा और दूसरा पादप संयुग्मजी बोना है। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। ये माना नर युग्मक बन गए कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या बन गए? मादा युग्मक बन गए। अब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्रिया करके क्या बना रही है? युग्मनज। क्या बना रहे बेटा? युग्मनज। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये युग्मनज बना ली। क्या बना ली? ये युग्मनज बना ली। तो देखो बेटा, जब जनक पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है, ये क्या है? जनक पादप। ये क्या है? जनक पादप। जब जनक पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्राप्त प्रथम संतति को F1PD के नाम से जानते हैं और इसी से संकर की परिभाषा निकल करके आएगी। जब जनक पादपों के मध्य संकरण करवाते हैं तो जो प्राप्त संतति है वो संकर संतति कहलाती है। वो क्या कहलाती है? संकर संतति कहलाती है, या उसको संकर बोल सकते हैं या उसको हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। तो ये F1PD के अंदर, ये F1PD के अंदर जो संतति प्राप्त हुई है वो संकर कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? संकर कहलाती है। तो संकर की परिभाषा या हाइब्रिड की बात समझ में आई अपने? हाइब्रिड या संकर किसे कहे? कि जनक पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्राप्त संतति संकर संतति या संकर या हाइब्रिड के नाम से जानी जाती है। अब देखो इस संकर की परिभाषा आगे काम आएगी अपने। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा अपने, नेक्स्ट परिभाषा आती है, नेक्स्ट परिभाषा आ रही है अपने संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, या इसको बोलते हैं पश्च संकरण। पश्च संकरण, या इसको बोलते हैं बेटा बैक क्रॉस। संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण या बैक क्रॉस। अपन आते हैं संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं। देखो अपन ने क्या पढ़ा? ये नाम आ रहा है संकर। इसका मतलब तो अपन समझ गए कि ये F1PD के पादप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? F1PD के पादप की बात कर रहा है, क्योंकि उनको संकर बोलते हैं। बात कर रहा है पूर्वज, तो पूर्वज क्या थे? जनक। पूर्वज क्या है? जनक। तो संकर पूर्वज संकरण, इसका मतलब क्या निकल करके आ रहा है? संकर। संकर का मतलब F1PD के पादप, और पूर्वज का मतलब जो कैपिटल टी और स्मॉल टी था उसकी बात कर रहे हैं। संकर पूर्वज संकरण, यानी कि संकर का संकरण किसके साथ में करवा रही है? पूर्वज के साथ में। संकर का संकरण किसके साथ में करवा रही है? पूर्वज के साथ में। तो ऐसा संकरण क्या कहलाता है बेटा? संकर पूर्वज संकरण। अब आप सोच रहे हो गुरुजी किस प्रकार से? एग्जाम्पल देकर बताओ। देखो बेटा, ये अपने पास में कैपिटल टी का क्रॉस करवाया स्मॉल टी से, तो ये तो क्या है? जनक पादप है। दोनों को दोनों क्या है? जनक है। ठीक है, इसको जैसे नर जनक मान ले, ये क्या हो गया? मादा हो गया। ठीक है, तो ये तो जनक है। युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन हुआ और ये जैसे नर युग्मक बन गए और ये क्या बन गए इधर? मादा युग्मक। ये क्या बन गए इधर? मादा युग्मक। और अभी बताए अपन ने नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बना लिए? युग्मनज। क्या बना लिए बेटा? युग्मनज। ये क्या बना लिया? युग्मनज। देखो बेटा आप ये और समझ रहे हो गुरुजी, ये युग्मक और युग्मनज किसको बोल रहे हैं आप? युग्मक और युग्मनज किसको बोल रहे हैं? देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं युग्मक और युग्मनज क्या है। कोई भी कोशिका है, ये जैसे कोशिका है, ये क्या है? कोशिका है। गुणसूत्रों की संख्या जैसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य के आधार पर समझ लें, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। कोशिका गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा कि 23 हो जाएंगे। कितने कितने हो जाएंगे?
23 और ये क्या हो जाएंगे 23। तो ये 46 है, ये तो युग्मनज की अवस्था में, ये 23 क्या हो गए, ये 23 क्या हो गए युग्मक, क्या बन गया सूत्री वजह से युग्मक। तो इन कोशिकाओं जो सूत्री वजह से जो कोशिकाएं हैं उनमें 23 हो गए युग्मक हो गए। इधर माना ये नर युग्मक इसी प्रकार से, और इधर 23 के क्या हो जाएंगे मादा युग्मक। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिल गए 23 और 23 वापस कितने हो गए 46, वापस कितने हो गए 46, यानी कि भ्रूण बनेगा, इसको बोलेंगे युग्मनज। क्या बोलेंगे युग्मनज। 46 बनाकर युग्मनज बन गया। और जब इसमें कोशिका विभाजन होगा तो आगे किसका निर्माण हो जाएगा, आगे शिशु का निर्माण होगा। वैसे ही यहाँ क्या होगा, पादपों में वो स्थिति है। कोशिका में क्या है 46 एक कोशिका में, जैसे पादपों में लगाए किसी पादप में कोई भी संख्या है, जितनी भी संख्या होगी अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो कोशिकाएं बनेगी युग्मक के रूप में उनमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी, और फिर वापस नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के जितनी संख्या जिस पादप की कोशिका में जितनी संख्या पाई जाती है युग्मनज के रूप में उसका निर्माण हो जाएगा। ये अगुणित होंगे, ये एन अवस्था कहलाती है, युग्मक एन अवस्था। और फिर क्या बन गई ये 2n अवस्था, ये एन और ये एन मिलकर के बना लिया 2n। तो इस प्रकार से 2n बनकर क्या बना रहा है, बीज बना है, और ये बीज अंकुरित होकर क्या बनाएगा, पादप का निर्माण करता है। तो युग्मनज तो कौन सी अवस्था है, द्विगुणित अवस्था है, गुणसूत्रों की द्विगुणित अवस्था तो युग्मनज अवस्था में है। और जिनको अपने युग्मक बोल रही हैं वो क्या अगुणित अवस्था है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, फिर आधे नर के और आधे मादा के दोनों युग्मक मिलकर के द्विगुणित अवस्था आ जाती है, वापस युग्मनज बना लेते हैं, कि बीज का निर्माण कर लेते हैं। तो ये है युग्मक और युग्मनज की बात। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या था बेटा अपना टॉपिक क्या था, अपना टॉपिक था संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, देखो संकर पूर्वज अपन ने F1 PD प्राप्त कर ली। ये क्या प्राप्त कर ली F1 PD, क्या प्राप्त कर ली बेटा F1 PD, यानी कि जनकों के मध्य संकलन करवाया, युग्मक बने, नर युग्मक बन गए, इधर मादा युग्मक बन गए, और ये क्या बन गए F1 PD प्राप्त हो गई। तो ये क्या प्राप्त हो गया अपने संकर, इनको क्या बोलते हैं अपन संकर। जो F1 PD संतति प्राप्त हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं संकर संतति, ये संकर बोल रहे हैं। तो ये संकर प्राप्त हो गई, सारे सारे क्या प्राप्त हो गए संकर। तो कैपिटल टी स्मॉल टी संकर प्राप्त हो गया। अब इस कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी कोई सी मानिए कोई सा भी है, ये कैपिटल टी सारे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसका संकरण यदि इसके साथ में करवाते हैं, यानी कि समयुग्मजी प्रभावी जनक है। ये क्या है समयुग्मजी प्रभावी, और ये क्या है समयुग्मजी अप्रभावी जनक। ये समयुग्मजी प्रभावी जनक और ये समयुग्मजी अप्रभावी जनक। तो इस संकर का F1 PD का, संकर का मतलब F1 PD का संकरण जब उनके जनक पादपों में यानी कि समयुग्मजी प्रभावी के साथ में या समयुग्मजी अप्रभावी के साथ में संकरण करवाते हैं, तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा बेटा संकर पूर्वज संकरण। यानी कि जो संकर प्राप्त हुए थे उन संकरों का संकरण उसके प्रभावी जनक के साथ में या उसके अप्रभावी जनक के साथ में करवाते हैं, तो यह संकरण क्या कहलाएगा बेटा संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। वैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है अपने को, संकर पूर्वज संकरण, संकर का उसके पूर्वजों के साथ में संकरण क्या कहलाता है संकर पूर्वज संकरण। इसमें दिया पश्च संकरण, एक नाम होता है इसका पश्च संकरण। पश्च का मतलब वापस, यानी कि संकरण होते होते यहां तक संतति प्राप्त हो गई, इसका वापस जनकों के साथ में करवा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा पश्च संकरण, या इसको क्या बोलते हैं बैक्रॉस के नाम से जानते हैं। लेकिन बेटा ये दो बातें आ रही हैं कि अपन प्रभावी जनक के साथ में हो रहे हैं और सब एक अप्रभावी जनक के साथ में हो रहे हैं, तो क्या दोनों के नाम एक जैसे होंगे क्या। संकर का संकरण जनकों के साथ में करवा रहे हैं, यानी कि F1 PD का संकरण जनकों के साथ में करवा रहे हैं, तो इसको तो बोल दिया अपन ने संकर पूर्वज संकरण, कि संकर का संकरण उनके पूर्वजों के साथ में करवा दिया, तो इसको बोलेंगे संकर पूर्वज संकरण। लेकिन क्या साहब संकर का संकरण प्रभावी जनक के साथ में करवा रहे, समयुग्मजी प्रभावी के साथ में करवा रहे हैं या समयुग्मजी अप्रभावी के साथ में करवा रहे हैं, तो क्या ये दोनों नाम एक जैसे होंगे क्या, नहीं होंगे बेटा। जब अपन इसके साथ में करवा रहे हैं समयुग्मजी प्रभावी के साथ में, अब अपन उद्देश्य को मिटा देते हैं, इसको साफ सुथरा लिखते हैं, साफ सुथरा लिखते हैं बेटा इसको। इसमें देखो कि ये अपने पास में संकर है, ये तो क्या है संकर है, यानी कि F1 PD, ये तो क्या है संकर बोल सकते हैं अपन, ये क्या बोल सकते हैं F1 PD का पादप F1 PD, ठीक है। इसका संकरण बेटा अपन ने करवाया समयुग्मजी प्रभावी के साथ में,
समयुग्मजी प्रभावी जनक के साथ में, समयुग्मजी प्रभावी जनक के साथ में। तो बेटा ये जो संकरण है वो संकरण क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? बाह्य संकरण। किस नाम जानते हैं इसको? बाह्य संकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं बेटा? बाह्य संकरण। इसे बोलते हैं बाह्य संकरण या आउटक्रॉस। आउटक्रॉस यानी कि जब F1PD का संकरण उसके प्रभावी जनक के साथ में करवाते हैं, जब F1PD का संकरण समयुग्मजी प्रभावी जनक के साथ में करवाते हैं तो इस प्रकार का संकरण क्या कहलाता है? बाह्य संकरण। ये संकर पूर्वज संकरण ही है, लेकिन संकर पूर्वज संकरण में भी जब प्रभावी के साथ में करवा रहे हैं अपन, समयुग्मजी प्रभावी जनक के साथ में करवा रहे हैं, तो उसको स्पेशल नाम दिया जाता है बाह्य संकरण या आउटक्रॉस के नाम से जानते हैं। अब पढ़ेंगे इसी में ही परीक्षण संकरण। संकर पूर्व संकरण में नेक्स्ट क्या आता है? परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण ये इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। देखो बेटा सबसे पहले तो आते हैं इसकी परिभाषा पर। अपन परिभाषा समझते हैं। टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? तो ये संकर पूर्व संकरण का ही एक प्रकार है। डेफिनेशन क्या होगी कि जब F1PD का संकरण या बोल सकते हैं F1PD के पादपों का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ में करवाया जाता है, समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ में करवाया जाता है, तो इस प्रकार का संकरण क्या कहलाता है? परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अब दिमाग में आता है सब कैसे? देखो ये तो F1PD हो गई अपनी कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये तो क्या हो गई? F1PD, ये F1PD के पादप हो गए। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। और ये स्मॉल टी ये समयुग्मजी अप्रभावी, समयुग्मजी अप्रभावी जनक, समयुग्मजी अप्रभावी जनक। जब समयुग्मजी F1PD का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ में करवा रहे हैं, समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ में करवा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? परीक्षण संकरण। इसमें भी वही बात आती है, आपने से आगे पूछता है कि परीक्षण संकरण में लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप का अनुपात क्या प्राप्त होता है? लक्षण प्ररूप का मतलब बाहर से कैसे दिखाई दे रहे पादप, और जीन प्ररूप का मतलब जीनीय संगठन, आंतरिक संगठन किस प्रकार का है। तो देखो बेटा वही अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या प्राप्त हो गई? युग्मक कैपिटल टी और इधर स्मॉल टी। इससे प्राप्त हुए युग्मक अपने को स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। अब माना ये नर युग्मक और ये क्या है? मादा युग्मक। या ये नर है या ये मादा। नर युग्मक और मादा युग्मक क्रिया करके क्या बना रहा बेटा? युग्मनज। तो ये क्या प्राप्त हो? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसके साथ में क्या प्राप्त हो गया बेटा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका इसके साथ में स्मॉल टी। इसका इसके साथ में क्या प्राप्त हो गया बेटा? स्मॉल टी। देखो क्या अनुपात प्राप्त हुआ बेटा? पहले देखते हैं लक्षण प्ररूप का अनुपात या लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप। देखो बेटा लक्षण प्ररूप क्या प्राप्त हुआ? ये पादप कैसा है? लंबा, ये पादप लंबा, ये पादप बोना और ये पादप बोना। तो देखो बेटा लंबे पादप कितने हैं? लंबे पादप कितने हैं? 50%। लंबे पादप कितने? 50%। आधे पादप लंबे, ये लंबे, और आधे कैसे हैं? बोने। तो अनुपात 50% कैसे हैं? बोने। 1:1। ये क्या प्राप्त होगा बेटा? लक्षण प्ररूप का अनुपात। क्या एग्जाम में पूछा अपने से कि परीक्षण संकरण में लक्षण प्ररूप का अनुपात क्या प्राप्त होगा? तो बेटा क्या प्राप्त होगा? 1:1। अब देखते हैं जीन प्ररूप। क्या देखते हैं? जीन प्ररूप। जीन प्ररूप में अपन संगठन को देखो पूरे। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे कितने बेटा? एक तो ये रहा और एक ये रहा, यानी कि दो। वैसे बोले तो 50% इस प्रकार के हैं। और आगे क्या? स्मॉल टी ऐसे कितने बेटा? 50%। ऐसे कितने? 50%। तो कैपिटल टी, तो क्या देखा अपन ने? कैपिटल टी स्मॉल टी कितने? कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने? 50%।
और स्मॉल टी 50%, तो क्या होगा 50:50, यानी कि 1:1। तो बेटा लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप दोनों अनुपात कैसे प्राप्त हुए हैं? 1:1। कैसे प्राप्त हुए? 1:1। परीक्षण संक्रमण में लक्षण प्ररूप का अनुपात 1:1, क्योंकि 50% पौधे लंबे और 50% बोने। जीन प्ररूप के आधार पर 50% अशुद्ध लंबे और 50% कैसे? बोने। इस प्रकार यह अनुपात भी होते हैं 1:1। ये हुआ अपने परीक्षण संकरण। क्या हुआ बेटा टॉपिक है? परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण और परीक्षण संकरण का अनुपात। परीक्षण संकरण के बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा एक संकरण अनुपात। एक संकरण अनुपात। एक संकरण अनुपात। देखो बेटा एक संकरण अनुपात कैसे प्राप्त होगा अपने को? ये एक संकरण अनुपात से क्या अभिप्राय है? देखो एक संकरण अनुपात का मतलब ये है कि पहले हम जनक पादपों के मध्य संकरण करवाएंगे, हमको F1PD प्राप्त होगी। F1PD के पादपों में स्वपरागण करवाएंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगी? F2PD प्राप्त होगी। और F2PD में लक्षण प्ररूप का अनुपात और जीन प्ररूप का अनुपात क्या प्राप्त होगा? वही क्या कहलाएगा? एक संकरण अनुपात। एक संकरण अनुपात में अपन एक लक्षण के आधार पर संकरण करवाएंगे। एक लक्षण के आधार पर ही, एक लक्षण की वंशागति के आधार पर ही F1PD प्राप्त करेंगे और उसके आधार पर ही F2PD प्राप्त करेंगे। कैसे? देखो कि जैसे अभी पढ़ा था अपन ने कैपिटल टी का क्रॉस करवाया अपन ने स्मॉल टी से। किससे करवाया? स्मॉल टी से। जनक पादप हो गए। ये कैसे पादप हो गए? जनक पादप। ये क्या बना? इसमें युग्मक, माना नर युग्मक बन गए। और ये क्या बन गए? मादा युग्मक। ये क्या बन गए? मादा युग्मक। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या प्राप्त हुआ इधर? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो प्राप्त हो गया बेटा F1PD। क्या प्राप्त हो गया? F1PD। अब F2PD प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? F1PD के पादपों में ही स्वपरागण करवाते हैं, यानी कि जो दोनों युग्म होंगे वो एक समान होंगे जैसे F1PD में है। F1PD में क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा भी क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये किसके लिए होगा? F2PD प्राप्त करने के लिए। ये क्या बन गए बेटा? इससे युग्मक बन गए कैपिटल टी और ये क्या बन गए? स्मॉल टी। ये युग्मक बन गए कैपिटल टी और ये क्या बन गया? स्मॉल टी। कैपिटल टी और ये क्या बन गया? स्मॉल टी। अब देखो बेटा इससे युग्मन क्या बनेगा अपने पास में? कैपिटल टी। इससे दूसरा क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इससे क्या बनेगा? स्मॉल टी। अब देखो बेटा ये प्राप्त हो गया अपने को F2PD। क्या प्राप्त हो गया? F2PD। क्या प्राप्त होगा बेटा? F2PD प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? F2PD। अब देखो अनुपात देखते हैं F2PD के अंदर। ये लक्षण प्ररूप क्या प्राप्त हुआ? लक्षण प्ररूप क्या प्राप्त हुआ? देखो लक्षण प्ररूप क्या प्राप्त हुआ? ये पादप कैसा? लक्षण प्ररूप के आधार पर क्या देखते हैं? बाहर से कैसे दिख रहे हैं वो लक्षण प्ररूप। ये पादप कैसा? लंबा, यानी कैपिटल टी वाला लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कैसा? लंबा। शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं करेंगे, ये लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा? लंबा। और स्मॉल टी कैसा? बोना। यानी कि ये तीन पादप कैसे प्राप्त हुए अपने को? लंबे। तीन कैसे प्राप्त हुए? लंबे, यानी कि 75% एक तरह से। एक कैसा प्राप्त हुआ? बोना। एक कैसा प्राप्त हुआ? बोना। इसका मतलब लक्षण प्ररूप का अनुपात क्या प्राप्त हुआ? 3:1। एक संकरण के अनुपात में लक्षण प्ररूप का अनुपात 3:1। अब देखते हैं बेटा जीन प्ररूप। जीन प्ररूप, देखो जीन प्ररूप में कैपिटल टी कितने है बेटा? एक ऐसा। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बेटा? 2। और स्मॉल टी कितने बेटा? 1। तो क्या अनुपात प्राप्त हो गया बेटा अपने को? 1:2:1। तो जीन प्ररूप का अनुपात क्या होगा एकल संकरण में? 1:2:1। 1:2:1। तो देखो बेटा ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक संकर संकरण की F2PD में लक्षण प्ररूप का अनुपात क्या प्राप्त होता है? तो लक्षण प्ररूप का अनुपात क्या प्राप्त होता है? 3:1।
और एक संकर संकरण की F2PD में जीन प्ररूप का अनुपात क्या प्राप्त होता है बेटा? 1:2:1, 1:2:1। नेक्स्ट अनुपात पर आते हैं बेटा, द्विसंकरण अनुपात। द्विसंकरण अनुपात देखो बेटा, नेक्स्ट आता अपने द्विसंकरण अनुपात या द्विसंकर संकरण अनुपात। द्विसंकरण अनुपात देखो, द्विसंकरण अनुपात ये अपन आगे का टॉपिक आएगा उस पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा अपने को, पूरा चेकर बोर्ड। यहाँ डायरेक्ट देखते अपन तो द्विसंकरण अनुपात किसे कहते हैं कि द्विसंकरण की F2PD में जो अनुपात प्राप्त होगा अपने को, उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? द्विसंकरण अनुपात। क्या बोलेंगे? द्विसंकरण। उसमें लक्षण प्रारूप का क्या प्राप्त होता है? लक्षण प्रारूप क्या प्राप्त होता है बेटा? उसमें 9:3:3:1। और बेटा नेक्स्ट आता है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप का अनुपात क्या प्राप्त होता है? 1:2:4:1:2:1:1:2:1। ये क्या प्राप्त होता है बेटा? जीन प्रारूप का अनुपात। द्विसंकरण अनुपात में लक्षण प्रारूप क्या होता है? 9:3:3:1। और जीन प्रारूप क्या होता है बेटा? 1:2:4:1:4:1:2:1:1:2:1। ये अनुपात प्राप्त होता है जीन प्रारूप का अनुपात द्विसंकरण के लिए। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट शब्दावली आती है या जेनेटिक्स की नेक्स्ट परिभाषा आती है अपने पास में, व्युत्क्रम संकरण। क्या आती है नेक्स्ट परिभाषा? व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम संकरण देखो बेटा, व्युत्क्रम संकरण किससे कहते हैं? व्युत्क्रम संकरण किससे कहते हैं? व्युत्क्रम संकरण सिंपल सी परिभाषा है कि अपन ने कोई ए पादप लिया, कोई क्या लिया? ए पादप, और वो ए पादप माना कैपिटल टी है, ठीक है। और दूसरा इसके संक्रमण में अपन ने बी पादप लिया, वो क्या अपने पास में स्मॉल टी है। एक अवस्था में अंदर पहला जब इन दोनों के बीच में प्रथम बार अपन संकरण करवा रही हैं तो माना इसको तो नर पादप है, ये तो क्या है? नर पादप। और ये क्या है बेटा? मादा पादप। ये क्या है? मादा पादप। ये प्रथम संकरण के समय, प्रथम संकरण के समय अपन ये कर रहे हैं कि कोई ए पादप है और एक बी पादप है। ए पादप को नर पादप मान रहे हैं और बी पादप क्या मान रहे हैं? मादा पादप। लेकिन जब इनका दोबारा संकरण करवा रहे हैं तो ए पादप है, ये तो प्रथम बार की बात हो गई। दोबारा क्या किया अपन ने? जो ए पादप है कैपिटल टी और जो बी पादप है स्मॉल टी का क्रॉस करवा रहे थे, तो इसको तो किसकी तरह लिया? मादा पादप की तरह। किसके लिए? मादा पादप की तरह। और इसको किसकी तरह लिया? नर पादप की तरह। बदल दिया। पहले ए और बी के मध्य संकरण करवा रहे थे, ए क्या था? कैपिटल टी और उसको नर पादप की तरह काम ले रहे थे। बी क्या था? स्मॉल टी उसको मादा पादप की तरह काम ले रहे थे। इन्हीं का जब दोबारा करवाया गया तो बदल दिया गया। ए पादप जो कैपिटल टी था उसको मादा पादप की तरह काम में लिया, और बी पादप जो स्मॉल टी था उसको किसकी तरह काम लिया? नर पादप की तरह। तो ये बदलाव हुआ संकरण का प्रोसेस ही, बदले हुए संकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? व्युत्क्रम संकरण के नाम से जानी जाती है। कि पहले कोई ए पादप है, उस ए पादप को नर पादप की तरह मान रही है, बी पादप को मादा पादप की तरह मान रही है। जब दोबारा संकरण करवा रही है तो ए को मादा की तरह मान रहे हैं, बी को नर की तरह मान रही है। तो इस प्रकार से बदला हुआ जो संकरण है यही क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम संकरण। यही क्या कहलाता है बेटा? व्युत्क्रम संकरण। तो ये सारी की सारी क्या थी? अपने शब्दावलियां थी, यह परिभाषाएं थी जो आनुवंशिक या जेनेटिक्स में बीच बीच में अपने काम आएंगी, आगे तक बीच बीच में काम आएंगी। तो विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों के बारे में पढ़ा था अपन ने। स्टार्टिंग से मैं नाम बताता हूं कुछ आपको। सबसे पहले पढ़ा अपन ने बेटा आनुवंशिक लक्षण,
उसके बाद पढ़ा आनुवंशिकता, उसके बाद पढ़ा आनुवंशिकी, उसके बाद पढ़ा अपन ने जीन के बारे में, जीन के बाद में युग्म विकल्पी के बारे में, साथ साथ प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप, F1 पीडी, F2 पीडी, जनक पीडी। इसके साथ साथ अपन ने एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण, समयुग्मजी, विषम युग्मजी। इसके साथ साथ टेस्ट क्रॉस पढ़ा अपन ने, बैक क्रॉस पढ़ा अपन ने, आउट क्रॉस पढ़ा अपन ने, व्युत्क्रम संकरण पढ़ा अपन ने, विभिन्न प्रकार के संकरण पढ़े, एक संकर अनुपात और द्विसंकर अनुपात। आज ये सारे के सारे क्या थी, ये आनुवंशिक शब्दावली। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।